हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र की कंप्लीट लास्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन सा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा, किस तरीके से अब शाहजहां हमज़ा के दिल में हाला के लिए नफ़रत पैदा करेगी और शाहजहां को एंड पे कौन सी सज़ा मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। हमज़ा और हाला की शादी हो जाती है, लेकिन जिस दिन से शादी होती है उस दिन से शाहजहां हाला को अपने दिल के साथ एक्सेप्ट नहीं करती, उसे अपनी बहू तस्लीम नहीं करती। हाला अपनी दादी के कमरे में रह रही होती है। हमज़ा बार बार हाला को समझाने की कोशिश करता है और उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम अपने कमरे में क्यों नहीं आ जाती, तुम दादी के कमरे में क्यों रह रही हो। हाला को तो सब कुछ पता हो गया होता है कि मेरी क्या वैल्यू है शाहजहां के सामने। वहाँ पर हमज़ा इसके पास आता है और उससे कहता है कि आज हम बाहर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हाला जैसे ये बात सुनती है तो पहले तो शर्मा जाती है उसको, क्योंकि इस तरह की कोई खुशी मिली नहीं होती। तो वहाँ पर हमज़ा को जवाब देती है और उससे कहती है कि मैं तैयार हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मुझे कुछ भी नहीं करना। हमज़ा जैसे ही हाला की ये बात सुनता है तो बड़ा हैरान हो जाता है। उससे कहते हैं कि इतना इसने पुराना सूट पहना होता है, इसके पास कुछ भी नहीं होता। तो वो उससे कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे तैयार हो रही हो, कोई अच्छा सा जाकर सूट पहन लो, कोई अच्छे से जाकर कपड़े पहन लो। तो वहाँ पर हाला उससे कहती है कि अभी तो लिए हुए तकरीबन 1 साल हुआ है। तो हमज़ा उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है कि इस घराने में या इस माशरे में ऐसे इंसान भी रह रहे होते हैं कि जिसकी किसी किस्म की उसको फेवर नहीं है, किसी किस्म का उन लोगों को इसका ख्याल नहीं है कि ये किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है। वहाँ पर हमज़ा इसे शॉपिंग के लिए ले जाता है, वहाँ पर खूब शॉपिंग करते हैं, इससे अच्छे से अच्छा और महंगा तरीन सूट इसे देते हैं। तो हाला वहाँ पर शर्माती है। जैसे ही वहाँ पर शर्माती है तो हमज़ा को इसके ऊपर मज़ीद मोहब्बत आना शुरू हो जाती है, मज़ीद इसके ऊपर अपना दिल आ जाता है। वहाँ से शॉपिंग करके हाला की हर चीज़ जो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक या उसकी जो ज़रूरियात के मुताबिक होती हैं इसकी पूरी की जाती हैं और वहाँ से घर आ जाते घर आते हैं। हाला सुबह जैसे होती है तो हाला वो सूट पहनती है, हमज़ा के सामने आती है तो हमज़ा को बड़ी खूबसूरत लग रही होती है, बहुत ज़्यादा उस कपड़े में मासूम और शिफाना तौर पर उसका जो चेहरा होता है, उसका लिबास लग रहा होता है। तो हमज़ा के लिए वो जाती है किचन में चाय पकाने के लिए। जैसी वहाँ पर जाती है तो शाहजहां उसके पीछे पहुँच जाती है। जैसे शाहजहां उस सूट को देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और उसे पता चल चुका होता है कि ये सब कुछ जो किया है ये हमज़ा ने किया है। वहाँ से इससे पूछती है कि ये क्या सूट आपको हमज़ा ने लेकर दिया। तो वहाँ हाला उससे बता देती है और उससे कहती है कि मैंने इसे मना करने को कहा था, मैंने इसे कहा कि मैं ऐसा के सूट नहीं पहनती, मुझे इस तरह के सूट अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसने ज़िद कर दी और उसने मुझे वो सूट लेकर दे दिया। लेकिन शाहजहां ये बात सुनती है तो उसे अंदर से आग लग जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि हाला को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ दी जा सके उतना मुझे मेरे दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमज़ा इसके ऊपर और भी ज़्यादा कुर्बान होता जा रहा है और शाहजहां हमज़ा की वजह से चुप होती है, क्योंकि अगर वो हाला के ऊपर गुस्सा करती है तो उसका बेटा उससे दूर जाता है। वहाँ पर इसके कपड़े को जलाने की कोशिश करती है, जैसे उसके कपड़े को जलाती है शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हमज़ा इसके पास आता है तो शाहजहां इसके सामने नाटक करना शुरू कर देते हैं और उससे कहती है कि मैंने इसे कितनी दफ़ा समझाया, अगर मैं मौके पर ना होती तो ये भी मुकम्मल तौर पर जल जाती और अपना ख्याल नहीं करती। ये देखो कि हमज़ा के सामने ये जब मासूम बनती है, हाला वहाँ पर चुप खड़ी होती है। अगर हाला ये सब कुछ हमज़ा को बता देती तो हो सकता है कि हमज़ा इसकी बातों पे यकीन कर लेता, लेकिन वहाँ पर हाला चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि उससे पता है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ कहा तो हमज़ा ने मेरी बात पर यकीन कर लेना है और अपनी माँ से हमज़ा नाराज़ हो जाएगा और ये हाला चाहती नहीं है। वहाँ से चुपचाप उसकी आंखों में बेनतहा आंसू जारी होते हैं और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती। कुछ वक्त गुजरता है तो हाला की दादी अम्मा की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। जैसे उसकी तबीयत ख़राब होती है कुछ अरसे के बाद उसकी डेथ हो जाती है और ये खुशखबरी शाहजहां तक जैसे पहुंचती है तो वो अंदर से खुश हो जाती है, क्योंकि शाहजहां चाहती है कि हाला की जो किस्मत है वो इसकी दादी के साथ लिखी हुई है, क्योंकि दादी इसकी ज़िंदा है तो लाज़मी बात है हाला की जो वैल्यू है इस घर में इस दादी की वजह से बनी है। इसको सपोर्ट दादी करती है, क्योंकि जब भी इसको मैं तकलीफ़ देती हूँ तो ये अपनी दादी के
के पास चली जाती है और उसके पास जाकर अपने दुख सारे शेयर कर देती है। उसकी जैसे डेथ हो जाती है, 40वां जैसे गुजरता है, तो उसके बाद शाहजहां अपने जो कारनामे होते हैं या अपने जो डंग होते हैं वो मारना शुरू कर देती है। हर वक्त उसे जलील करने की कोशिश करती है। हमज़ा के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि हमज़ा, आपके दिल में या आपके काबिल ये लड़की नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें दाग हैं, इसमें धब्बे हैं, इसके ऐब इसके सामने पेश करना शुरू कर देती है। लेकिन हमज़ा अपनी माँ को साफ इनकार कर देता है। उससे कहता है कि नहीं माँ जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे दिल में हाला के अलावा कोई भी नहीं है और हाला को मैं ही अपना कर रहूँगा और मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। इस बात से शाहजहां जब ये बात सुनती है तो उसके जो दिल में होती है हाला के लिए मज़ीद नफ़रत बढ़ना शुरू हो जाती है और वो अब जो दूसरा पत्ता खेलने चाहती है और वो जो अब दूसरा गेम चलाना चाहती है वो ये चलाती है कि वो खुर्रम को इस्तेमाल करती है। खुर्रम के जितने भी राज होते हैं हाला के और खुर्रम के बीच में जो काल पे बातें होती हैं, ये जो इनका टाइम होता है, और ये भी हो सकता है कि वो खुर्रम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या खुर्रम को कहे कि तुम हाला को जाकर तंग करो, उसके साथ काल पे बात करो या उसके कोई सबूत इसके सामने लाओ ताकि हमज़ा के दिल में हाला के लिए नफ़रत पैदा की जा सके। और वो जाती है हमज़ा के पास, हमज़ा के सामने सारे सबूत पेश करती है, उसे सब कुछ बताती है कि खुर्रम का ताल्लुक़ हाला के साथ है, ये एक दूसरे को पहले भी मोहब्बत करते थे और अब भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और इस लड़की में ऐब है। मैं आपको पहले समझाना चाहती थी लेकिन आपने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। मर्द की हमेशा मोहब्बत ऐसी होती है कि जब कोई लड़की उसके सामने किसी अपनी मोहब्बत के ख़िलाफ़ सबूत पेश करे तो उस मर्द के अंदर शक पैदा होना शुरू हो जाता है या नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमज़ा के साथ हुआ, जब उसकी माँ उसके सामने सबूत पेश करती है तो हमज़ा के दिल में नफ़रत पैदा शुरू हो जाती है और वो हाला को इग्नोर करना शुरू कर देता है, उसके साथ सही तरह बात नहीं करता, उसको सही तरह टाइम नहीं देता। हाला उसके पास जाती है, उसके पास मिन्नतें करने की कोशिश करती है, उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हमज़ा हर वक्त उसके ऊपर शक करता रहता है या उसको ताने देता रहता है। इस तरीके से शाहजहां को अंदर से खुशी मिलना शुरू हो जाती है, उसे अपना मकसद मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन शाहजहां को सज़ा इस बात पे मिलेगी कि जिस हिसाब से शाहजहां ने हाला के साथ किया, इस के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, तो वहाँ पर इसकी बेटी भी इसको इसी हिसाब से बदनाम करेगी। उसका रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा, हर घर में चलाती रहती है, हर वक्त घर में शोर मचाती रहती है। कोई भी फैमिली वाले आते हैं या कोई भी रिश्ते वाले आते हैं तो इसको इग्नोर कर देते हैं, इससे इनकार कर देते हैं। शाहजहां की बेटी को वो घर में बैठी रहती है। कुछ अर्सा के बाद जब उसे पता चलता है कि मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं आ रहा या मेरे लिए कोई चीज़, कोई मेरे साथ शादी करने वाला नहीं आ रहा, तो वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। जब यहाँ से हमेशा के लिए घर छोड़कर जाएगी तो वहाँ पर शाहजहां को फिर एहसास होगा कि मैं किसी और के साथ इल्ज़ाम लगाती रही, मैं किसी और के ऊपर बात करती रही और आज देखो कि मेरी बेटी ने मेरे साथ ही ऐसा किया है। जब इसकी बेटी इसके साथ ऐसा करेगी फिर इसे पता चलेगा कि देखो कि मैं किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती रही और आज वो मेरे साथ हमेशा के लिए खड़ी है, मेरा मुश्किल वक्त में मेरा साथ देती रही है और जिसके लिए मैंने अपनी जान कुर्बान की है और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। इस तरीके से शाहजहां को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। हमज़ा के सामने असलियत जब आ जाएगी कि ये सारा कुछ मेरी माँ ने की है और खुर्रम ने ये सब कुछ किया है, उसका करदार है हाला के बीच में और मेरे बीच में नफ़रत पैदा करवाने के लिए, तो वो अपनी माँ के पास आएगा और वो हमेशा के लिए घर छोड़कर जाने की कोशिश करेगा। जैसे उसकी माँ ये बात सुनती है, उसका इकलौता बेटा है, उसके लिए वो जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है और वो चाहती है कि मेरा बेटा ये घर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं भी नहीं जाए। तो वहाँ पर जब वो जाएगा तो उसके आगे हाथ जोड़ेगी, उससे माफ़ी मांगेगी, उससे कहेगी कि जो मुझे तुम सज़ा देना चाहते हो वो सज़ा मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ये घर छोड़कर ना जाओ। वहाँ पर हाला भी जाएगी, हमज़ा हाला के पास जाकर माफ़ी मांगेगा, उसके साथ उसने जो कुछ भी किया या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया या उसके ऊपर जो उसने शक किया तो वहाँ से इससे माफ़ी मांगेगी और फिर से एक साथ रहना शुरू हो जाएंगे। शाहजहां के साथ बहुत ही अच्छा हुआ और खुर्रम के साथ अच्छा इस बात पे होगा कि खुर्रम के सारे राज हमज़ा के सामने आ जाएंगे। खुर्रम की जो पहली बीवी होगी या मोहब्बत होगी वो आकर हमज़ा को सब कुछ बता देगी कि हाला को खुर्रम ने छोड़
छोड़ा था। हाला का कोई भी इसमें कसूर नहीं था, खुर्रम ने इसको धोखा दिया था और इस बात से हाला के दिल में खुर्रम के लिए नफरत बैठ गई है। तो वहाँ पर हमजा को सब कुछ पता चल जाएगा, उसके सामने सारी असलियत आ जाएगी। रईस को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि मैंने इतनी प्यारी बहू को अपने दिल से या अपनी आंखों के से दूर नहीं करने देना। उसके करीब हो जाएगा, उसके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगा, उसे अपनी बेटियों की तरह समझना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से ड्रामे का एंड होना शुरू हो जाएगा। ड्रामे का एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और हैप्पी एंड होगा इस ड्रामे का, क्योंकि इस हिसाब से इस ड्रामे को लोग बड़ी इंटरेस्टिंग के साथ देख रहे हैं कि ड्रामे को एक नए से नए रुख की तरफ लेकर जा रहे हैं। शाहजहां के पास अब आई हुई है, तो यहाँ पर शाहजहां इसके साथ पूरा जोर लगाएगी कि इसे यहाँ से निकालने के लिए। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या हमजा हाला के पास जब जाए उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करे तो क्या हाला उसे माफ़ कर देगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।